नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो कार्बन टैक्स को लगाने की बात करी गई थी, उसके विरोध में भारत के द्वारा एक बहुत ही कड़ा, एक बहुत ही गंभीर स्टैंड लिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, कल ही की खबर है, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया दैट इंडिया विल एड्रेस यूरोपियन यूनियंस कार्बन टैक्स इशू, और साथ में ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इंडिया जो है वो यहाँ पे रिटेलिएट भी करेगा। इनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इन्होंने कहा, इंडिया विल बी एड्रेसिंग द इशू ऑफ यूरोपियन यूनियंस प्लान to impose a carbon tax on certain imported goods, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल said on Friday। एंड साथ में एड ऑन किया दैट आई विल रिटेलिएट इफ रिक्वायर्ड। बल्कि इतना ही नहीं, इस बार इंडिया की तरफ से ये भी बोला गया है, जो नया आर्ग्यूमेंट पेश किया गया है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन टैक्स है इंडिया को तो हर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में ये ग्लोबल ट्रेड को भी हर्ट करेगा। और जो इसका सही में इंटेंट जो कि यूरोपियन यूनियन बोल रहा है, वैसा असल में इसका इंटेंट है ही नहीं। ये कार्बन लीकेज को किसी भी तरीके से रोक नहीं पाएगा, उल्टा ये जो वैश्विक व्यापार है उसको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन टैक्स है वो क्या है, किस तरीके से इंडिया को हर्ट करेगा, इंडिया के द्वारा इतना हार्श स्टैंड जो लिया गया है वो क्यों लिया गया है, उसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स आ चुके हैं दिल्ली में, करोल बाग में एवं मुखर्जी नगर में। अगर आपने इनको विजिट नहीं किया है, अभी जाइए विजिट कीजिए और इन सेंटर्स में जाकर के आप अपनी यूपीएससी की जो आईएएस की तैयारी है उसको शुरू कर सकते हैं। अब अनअकैडमी आपके बिल्कुल नज़दीक आ चुका है एंड अभी यहाँ पे मार्केट रेट्स पे भारी छूट चल रही है। मात्र 1,10,000 में आप अपनी कंप्लीट आईएएस की कोचिंग को शुरू कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप सेंटर में जाकर के पता कर सकते हैं। अगर नहीं विजिट कर सकते हैं किसी कारण से, तो यहाँ पर गूगल फॉर्म दिया हुआ है, इसको भरिए और उसके माध्यम से भी आप लोग आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, यदि आप अपनी कोई भी डाउट्स को सॉल्व करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ इसी सेंटर पे आपको आना है। 15 दिसंबर को अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लीजिए, शाम को 6:30 बजे। टोटली एक ओपन सेशन है आपके लिए। कोई भी आपको डाउट्स हैं, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर दिक्कतें हो रही हैं, टाइम प्लानिंग नहीं हो रही है, आप इस सेशन में आइए और हमसे मुलाकात कीजिए, हमसे वार्ता कीजिए। जो भी आपकी डाउट्स हैं उनको होपफुली हम लोग सुलझा पाएंगे। अगेन 15 दिसंबर शाम को 6:30 बजे ये वाला सेशन आपके लिए हम आयोजित कर रहे हैं। ऑल राइट, सबसे पहले यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है इसको समझ लेते हैं। सो बेसिकली ईयू के द्वारा कार्बन बॉर्डर टैक्स को लाए जाने का प्रस्ताव सामने रखा गया था, जिसका जो ऑफिशियल नाम है दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसको CBAM भी कहा जाता है। इसके माध्यम से ईयू बेसिकली ये कहता है कि कोई भी आइटम जो कि दुनिया में कहीं पर भी बन रही है, अगर उसकी प्रोडक्शन में मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशंस हो रही हैं और अगर वो आइटम यूरोपियन यूनियन के अंदर इंपोर्ट करी जा रही है तो उसके ऊपर एक एडिशनल कार्बन बॉर्डर टैक्स को लगाया जाएगा। ईयू का ये जो प्रस्ताव था, उनका ये कहना है कि इसको हम लोग जनवरी 1, 2026 में लगाना शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले अक्टूबर 1, 2023 से ही यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि जो कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जैसे स्टील हुआ, सीमेंट हुआ, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम और अन्य हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स, उसको लेकर इन कंपनीज को अपना जो डेटा है वो हमारे साथ शेयर करना होगा, सो दैट हम लोग अकॉर्डिंगली इनके ऊपर टैक्सेशन को लगा सकें। यूरोपियन यूनियन ने बल्कि साफ साफ ये भी कहा है कि ये वाला जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है ये हम लोग प्राइमरीली इंडिया और चाइना के लिए लेकर आ रहे हैं, बिकॉज इन्हीं देशों में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं और हम चाहते हैं कि उन्हीं आइटम्स के ऊपर हम लोग इस कार्बन बॉर्डर टैक्स को लगा सकें। साथ में यूरोपियन यूनियन ये भी कहता है कि हम लोग इस टैक्स को इसलिए लेकर आ रहे हैं सो दैट जो नॉन ईयू कंट्रीज हैं
वहां पर क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम लोग किसी तरीके से एनकरेज कर सकें। दिस इज व्हाट द यूरोपियन यूनियन सेज कि हमारी जो मंशा है इस टैक्स को लाने के पीछे वो बेसिकली ये है। लेकिन इंडिया का इस चीज को लेके जो रिएक्शन है वो यहाँ पे साफ साफ है। पीयूष गोयल जी ने कहा कि वी विल रिटेलिएट इफ रिक्वायर्ड, और इन्होंने बल्कि साथ में एक पुराना उदाहरण भी दिया कि याद कीजिए जब ट्रंप सरकार के टाइम पे यूएसए में ट्रंप सरकार थी तो उस समय इंडिया के खिलाफ ट्रंप सरकार के द्वारा कुछ चीज़ों के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेशंस लगाए गए थे, एक्स्ट्रा शुल्क लगाए गए थे जिनको कि हम लोग टैरिफ बोलते हैं। बदले में भारत के द्वारा जवाबी कार्रवाई करी गई थी और हमने बहुत सारी आइटम्स जो कि अमेरिका से आने वाली थी उनके ऊपर भी हमने शुल्क लगा दिया था। सो अगर यूरोपियन यूनियन यहाँ पे नहीं मानता है तो उस केस में हम लोग ईयू के साथ भी वही करेंगे जो हमने अमेरिका के साथ किया था। बल्कि आपको बता देता हूँ, आज से कुछ महीने पहले भारत ने ये बोल भी दिया था कि इन केस यूरोपियन यूनियन नहीं झुकता है तो उस केस में हम भी अपने तरफ से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसा कोई ना कोई कार्बन टैक्स लेकर आएंगे सो दैट हम भी यूरोपियन यूनियन को यहाँ पे काउंटर कर सकें। सो इंडिया इतना हार्शली रिएक्ट क्यों कर रहा है? देखिए, नंबर वन चीज, इंडिया से जाने वाली जो आइटम्स हैं जो कि यूरोपियन यूनियन की तरफ जाती हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कि ये कार्बन बॉर्डर टैक्स वहाँ पे लग जाता है तो उस केस में जो इंडिया से जाने वाले इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर मोटा मोटा 20 से 35% तक का टैक्स लग सकता है। अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग टैक्स लग सकता है। इससे नुकसान इंडिया को कितना होगा? इंडिया के जो आयरन ओर के जो एक्सपोर्ट्स हैं, आयरन के, स्टील के, एल्यूमिनियम के, उसमें से 26.6% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो केवल यूरोपियन यूनियन में जाते हैं। तो ये सारे के सारे एक्सपोर्ट्स को नुकसान होगा। तो ऑब्वियसली आप सोचिए कि इसके जो प्रोड्यूसर्स जो कि इंडिया में फंक्शन करते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको कितना नुकसान होगा। अल्टीमेटली माना जाता है कि ये 7.4 बिलियन के आसपास के जो ये वाले गुड्स हैं इसको काफी ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, जब ये महंगी चीज वहां पर जाएगी तो वहां के जो लोग हैं वो इसको नहीं खरीदेंगे, वो लोकल चीजों को खरीदेंगे। उस केस में इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रॉब्लम होगी एंड ऑटोमेटिकली इंडिया के एक्सपोर्ट्स को भी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। लेकिन इस दफा इंडिया ने यह भी कहा है कि देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ हमारी ट्रेड को लेकर नहीं, असल में यूरोपियन यूनियन का जो ये प्रस्ताव है ना कार्बन टैक्स का, ये केवल इंडियन ट्रेड को नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड को भी हर्ट करेगा और ये किसी भी तरीके से कार्बन एमिशंस को कंटेन करने में कोई योगदान नहीं करने वाला। इंडिया ने बल्कि साथ में ये कहा कि आप बताइए, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो 90% कंट्रीब्यूशन करते हैं टूवर्ड्स द ग्रीन हाउस और 75% कंट्रीब्यूशन करते हैं ऑफ द कार्बन एमिशंस का। अगर वाकई में आपका जो अंतिम गोल है वो डीकार्बनाइजेशन का है तो आपको टैक्स करना चाहिए फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स को, लेकिन वो आप टैक्स नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो आप टैक्स करेंगे तो उसमें यूरोपियन यूनियन को ही नुकसान है, बिकॉज उनकी भी इकोनॉमीज जो हैं वो मेजरली डिपेंडेंट हैं ऑन दीज फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स, लेकिन वहां पर वो लोग टैक्स नहीं करेंगे। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो लिया गया ये कदम है, यूरोपियन यूनियन बेसिकली क्या करना चाहता है, वो ग्लोबल एमिशंस को कम नहीं करना चाहता, वो तो बेसिकली जो हाई एमिशन वाले गुड्स हैं केवल उनके ऊपर टैक्सेस लगाना चाहता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा पूरी दुनिया को नहीं होने वाला, केवल यूरोपियन यूनियन के बजट को होने वाला है, बिकॉज उनके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा जो कि कार्बन बॉर्डर टैक्स है। सो क्लियरली यूरोपियन यूनियन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये केवल इंडिया का जो आर्गुमेंट है ऐसे ही हवा में नहीं है, बिकॉज यूएन के द्वारा भी सेम चीज को दोहराया गया था। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट का उनका जो ऑफिस है, उनकी 2021 में रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कि मैं आपको दिखा देता हूं, 14 जुलाई 2021 की ये रिपोर्ट है, यूनेक्टैड की रिपोर्ट है। EU शुड कंसिडर ट्रेड इंपैक्ट्स ऑफ न्यू क्लाइमेट चेंज मैकेनिज्म। क्यों? बिकॉज यूएन ने कहा था कि जो आप लोग कार्बन बॉर्डर टैक्स की बात कर रहे हैं ना, उसके माध्यम से ग्लोबल CO2 एमिशंस में केवल 0.1% का ही ड्रॉप देखने को मिलेगा। इसमें किसी का फायदा नहीं हो रहा एक्सेप्ट यूरोपियन यूनियन, केवल उनके ही खजाने में पैसे जा रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वैश्विक लेवल पे हम लोग CO2 के उत्सर्जन को नहीं रोक पा रहे हैं। और इसीलिए बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन एक तरीके से इंडिया, चाइना और बाकी जितनी भी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे एक तरीके से लगान लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए, यूरोपियन यूनियन का जो अल्टीमेट एजेंडा है वो क्या है? दे वांट टू अर्न रेवेन्यू टू फंड देयर बजट एंड टू ऑपरेशनलाइज द $1 ट्रिलियन सब्सिडी इनिशिएटिव्स। उनके EU में बहुत सारी सब्सिडीज चलती हैं जिसके माध्यम से वो बेसिकली अपने फर्म्स और फार्मर्स को खुश रखना चाहते हैं।
दिस इज़ द मेन एजेंडा जिसके चलते यूरोपियन यूनियन ये सारे कदम ले रहा है, जबकि यूएन भी इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स चाइना, इंडिया भी इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन उसके बावजूद ये वाले कदम आगे बढ़ा रहा है। ऑब्वियसली काफ़ी गलत है। आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले फिर से बताना चाहूँगा, कोई भी क्वेरी है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके दोस्तों आप लोग फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं और आपकी क्वेरीज को एड्रेस किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।